टू मी राम इज अ बेंचमार्किंग फॉर परफेक्शनिज्म। बेंचमार्किंग, हमारे यहां बेंचमार्किंग शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि मापदंड स्थापित करो, कितनी ऊंचाई तक इसने छलांग लगाई, कितनी दूरी तक छलांग लगाई, आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बेंचमार्किंग हो गया। भाई यहां तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके आगे कोई जाएगा तोड़ के दिखाए। मेरे अनुरूप, मेरे अनुसार राम इज द बेंचमार्किंग फॉर परफेक्शनिज्म। चाहे वो परफेक्शनिज्म किसी तरह की भी क्यों ना हो, ही इज द अल्टीमेट मार्किंग। उसे छूने का प्रयास करो। आप चाहे बात करें राम रूप में आइडियल सन, विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा था कि राम कुछ बातों में विश्व में अद्वितीय हैं। कौन सी बातें, मैं उन्हीं के ये 5-6 शब्द हैं, हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि राम इज द आइडियल फॉर्टैलिटी, वर्च्यू, आइडियल सन, आइडियल हस्बैंड, आइडियल किंग, आइडियल लीडर। राम सर्वोत्कृष्ट मापदंड हैं सत्य के, नैतिकता के, सद्गुण के, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श नेतृत्व। और इससे ऊपर एक बात मैं और जोड़ता हूं, वो क्या, राम शिव भक्त हैं। ये बात कहां चली है, बात चली है कि राम की सेवा में हनुमान क्यों, हनुमान की बात हो गई। अब बात आ रही है राम पर कि राम है क्या जिसकी सेवा में इतना बड़ा आदमी लगा दिया आपने। एक छोटा मोटा अफसर लगा देते, क्या जरूरत है इतना बड़ा व्यक्ति लगाने की। राम शिव भक्त हैं, इसका अर्थ क्या है, राम शिव भक्त हैं, इसलिए शिव का सिर्फ थोड़ा सा उल्लेख, फिर कभी पूरा उल्लेख लेंगे। शिव किस बात के देवता हैं, विभूति लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इंडियन इतिहास इतना छोटा नहीं है जो विभूति तक सीमित हो जाए। शिव इज द गॉड ऑफ कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी ऑफ ट्रुथ, इज द गॉड ऑफ कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस अर्थात जो सत्य है बिल्कुल उसी के अनुरूप, ना लेश मात्र इधर ना लेश मात्र उधर। अगर इस माइक्रोफोन में, इस माइक्रोफोन के डिजाइन में कमी हो जाए वो अशिव है। जो कुछ भी सत्य से जरा सा इधर है वो अशिव है। और जो पूर्ण सत्य है, चाहे वो किसी चीज का डिजाइन हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई किसी प्रकार की कोई लॉ में कोई ऐसा प्रावधान हो जो जरा सा भी नीति से, न्याय से, सत्य से हटता है, उसे कहते हैं अशिव है ये। और शिव माने कन्फर्मेंस टू ट्रुथ। शिव इज गॉड ऑफ कन्फर्मिटी और राम उसके भक्त हैं। अर्थात राम कोई भी चीज जो नॉन कन्फर्मिंग है उसे मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसने घोषणा कर दी है कि कन्फर्मेंस इज माय गॉड। मैं इधर से उधर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अरे चलता है सब, oh come on let's manipulate। no, when Ram is there manipulation is not there। why? क्योंकि शिव इज देयर। जहां शिव है वहां अशिव हो नहीं सकता, जहां अशिव हो नहीं सकता मैनिपुलेशन के लिए स्थान नहीं है। राम वो है, राम एक मापदंड है, सर्वोत्कृष्ट मापदंड है जिसे छूने की अभिलाषा हर जीव को अपने जीवन में करनी चाहिए कि मैं छू जाऊं। राम सेवा में हनुमान क्यों है? राम सेवा में हनुमान इसलिए है क्योंकि राम सीता के पति हैं। सीता कौन है? क्योंकि सारी की सारी सेवा राम और सीता के बिना हनुमान का चरित्र बनता नहीं है, और राम और सीता के संबंध के बिना भी वो बात बनती नहीं कि हनुमान के साथ न्याय किया जाए। हनुमान की व्याख्या हो गई। सीता कौन है? सीता हमारे यहां एक शब्द है जो गायत्री मंत्र में आता है, धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें धी शब्द है जिसको पंजाबी में भी बेटी के लिए प्रयोग किया जाता है, धी। जनक की धी है वो। धी का अर्थ होता है बुद्धि। ये हमारी धी है, ये हमारी बुद्धि है, हमारे परिवार की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। शी इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर फैमिली इथॉस। जब मनुष्य कहता है कि मेरी लड़की बड़ी संस्कारवान है, बड़े संस्कारवान परिवार से आई है, तो जनक जो अपने आप में त्याग, तितिक्षा, अपने आप में एक बहुत बड़ा मापदंड है, उसकी मति है वो, उसकी धी है वो, उसकी संस्कृति है वो। सीता वहीं तक सीमित नहीं है। सीता इज समथिंग विच इज एक्सीडिंगली बियॉन्ड इमेजिनेशन। सीता भारतीय समाज में सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। जैसे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत पंचायत आती है, पंचायत से डेमोक्रेसी गवर्नेंस शुरू होती है,
और पार्लियामेंट तक जाती है, उसी प्रकार समाज की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है परिवार। सीता हमारे परिवार रूपी संस्था की गरिमा है। सीता हमारे परिवार रूपी संस्था में एक अटूट प्रेम का बंधन है। सीता सभी सकारात्मक शक्तियों के लिए एक बहुत ही दिव्य शांति है। और सीता त्याग तितिक्षा का सर्वोत्कृष्ट भाव है। और जब जब भी हमारी सीता का हरण होगा, तब तब राम रूपी मापदंड के अनुरूप हनुमान को प्रयास करने होंगे। सीता उतनी नहीं जितनी हम जानते हैं। हमारे अनंत पुरखों की अनेकों धारणाओं, मान्यताओं और विश्वासों की धरोहर है वो। इसलिए सीता को हमने कभी भी नारी तक सीमित नहीं किया, सीता को संस्कृति माना है। इसीलिए हम कहते हैं कि रावण रूपी जो निशाचर है, जो रावण रूपी असुर है, वो विचार के माध्यम से संस्कृति रूपी सीता का हरण करके ले गया है। इसलिए राम रूपी सर्वोत्कृष्ट मापदंड के अनुरूप हनुमान बनकर के प्रयास करना होगा, उसी समर्पण के साथ, उसी प्राण और तेज के साथ, उसी साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ, ताकि हम सीता को छुड़ा करके लाएं। राम सीता हनुमान का संबंध एक मंदिर तक सीमित नहीं है। इट गोज मच बियॉन्ड, इट गोज इनटू द एंटायर टेक्सचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बीइंग। मनुष्य की मूल संरचना तक अवतरित होता है। आज अमर्यादा हम सबके भीतर अवतरित है। अमर्यादा हमारी हो, राष्ट्र की हो, पड़ोसी राष्ट्र की हो, या पूरे विश्व की क्यों ना हो, जहां कहीं भी अमर्यादा को आपने हटाना है, वहां से जो छूट के निकलेगा वो संस्कृति रूपी सीता ही निकलेगी। और उसके लिए राम को मापदंड मानना होगा, पुरुष से ज्यादा उत्तम उन्हें मापदंड मानना होगा। दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। और हनुमान बनकर के प्रयास करना होगा, तभी जाकर के संस्कृति रूपी सीता छूटेगी, तभी हनुमान के चरित्र के साथ न्याय संभव होगा। धन्यवाद।